गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग गुणा करने की ट्रिक को सीखेंगे। कभी कभी हमारे कैलकुलेशन में कई बड़े बड़े गुणे आ जाते हैं, जैसे कि हमें गुणा करना है 365 का 95 में। अगर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, 95 को नीचे लिखते हैं और पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 का करेंगे और उसके बाद इन दोनों का सम करते हैं, ऐड करते हैं, तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। ऐसे में हमारा बहुत टाइम ले लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो हम लोग एक शॉर्टकट सीखेंगे जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा स्पेस भी बचेगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यही मल्टीप्लाई था, मुझे 365 का 95 में करना था, तो कैसे करेंगे? इसका एक मेथड होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। हम लोग इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी लगा सकते थे। जैसे मुझे समझ में आ रहा है 95 हमारा किसके नज़दीक है, अगर हम इसे 100 के नज़दीक मान लें। किसके नज़दीक? 100 के। तो देखिए 100 से ये कम है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 100 में। तो जब हम लोग 100 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो और कुछ नहीं होगा, 100 में 2 जीरो होता है तो कितना जीरो बढ़ जाएगा? 2 जीरो। तो 2 जीरो हमारा बढ़ गया, लेकिन हमने 5 का ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया था। हमें 5 का मल्टीप्लाई ज़्यादा कर दिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें फिर से 5 का मल्टीप्लाई करके हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। अगर हमने ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है तो हमें घटाना पड़ेगा, कम मल्टीप्लाई किया है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यही क्वेश्चन हमारा 365 इंटू 105 होता, तो 105 भी हम क्या समझेंगे? 100 के करीब है। 100 के करीब है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 36500। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे मैंने, मेरा 5 कम था, मैंने 5 ज्यादा किया था। ज्यादा किया था तो घटाएंगे, वहां पे कम किया है तो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। अब हमें 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई भी हम लोग एक ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान देंगे अगर, तो हमें 36 का वैसे टेबल मालूम है, आप लोग और नॉर्मल समझिए। ये क्या है? 3 100 प्लेस पे है, तो 300 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 3 का 5 में हुआ 1500। ये है 6 टेंस प्लेस पे है, मतलब 60, तो जीरो भूल जाइए। 6 5 जा 30 और जीरो लगा दीजिए 300, और 5 5 जा तो हमारा कितना आया? 1825। 1825, हमें 1825 इसमें से क्या करना था? माइनस कर देना था। आप ऐसे लिख के यहाँ पे चाहे माइनस कर दीजिए। तो माइनस करिए, 6500 में से आपको 1800 माइनस करना है, तो 65 में से पहले आप 8 माइनस करिए। 65 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 57 आएगा। फिर आप 10 माइनस करिए, 47, तो कितना बन गया? 347। लेकिन ये 25 भी माइनस करना था। वैसे तो ये 3, अगर ये 25 में होता तो इधर जीरो आ जाता। अब ये 25 हम माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 675। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 5 हमने कम किया था, तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग करके देख चुके हैं, 1825 आता है। यहाँ पे हमने कम किया था तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 65 में 18 जोड़ना है, तो डायरेक्ट आप लोग 65 में 20 जोड़ दीजिए। 85 दो ज्यादा जोड़े हैं, घटा दीजिए 83, और आगे 25, तो 383 25। एक ये मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, किस तरीके से इसे नॉर्मली ऐसे लिख के मल्टीप्लाई किया जाए, आइए सीखते हैं। इसको सीखने से पहले हम इससे एक छोटा नंबर लेते हैं, तब जाके इसको सीखेंगे। जैसे यही नंबर हम लोग पहले ले लेते हैं 65। हमें 65 में 95 का मल्टीप्लाई करना है, बताइए क्या आएगा? अगर नॉर्मली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज करते तो क्या करते? 65 में 100 का करते, 6500 आता। फिर 65 का 5 में करते, तो 60 का 5 में किए 300, और 5 का 5 में किए 25, 325। तो जो हमारा आया था 6500 में से हम लोग 325 को माइनस कर देते, तो 325। बताइए 500 ये कब पहुंचेगा? 75 जुड़ेगा तो 400, और 100 और जुड़ जाएगा तो 500, तो 6175। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। हमारा आंसर है 6175। आइए चेक करते हैं हम लोग कैसे हमारा आंसर 6175 आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एकदम लास्ट में कौन सा डिजिट होता है? वंस प्लेस का डिजिट होता है, वंस प्लेस का। फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000।
तो हम लोग सबसे पहले वंस प्लेस पे देखेंगे कि क्या आ सकता है। तो वंस प्लेस पे वन कैसे आ सकता है, जब हम लोग 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। तो इसके वंस का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, वंस में। तो 5 का मल्टीप्लाई किस में किया मैंने, 5 में। 5 5 जा 25 और कैरी हमारा कितना चला गया, 2। वंस प्लेस पे मैंने 5 लिख दिया, कैरी मेरा 2 चला गया। अब हमें टेंस चाहिए। टेंस प्लेस पे बताइए क्या आएगा। टेंस कैसे आता है, जब 1 का मल्टीप्लाई 10 में होता है और 10 का मल्टीप्लाई 1 में होता है। तो हम लोग एक तरफ से देखेंगे वंस का टेंस में, वंस का टेंस में, और फिर जिसका वंस लिया था उसका आपकी टेंस लेंगे। वंस का टेंस में हो गया, अब टेंस का वंस में। तो आपने क्या देखा, वंस प्लेस का जब आप लोग लिख रहे थे तो आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक बार। 5 का 5 में। जब आप लोग टेंस प्लेस का कर रहे थे तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 बार। किसका किसका, 5 का 9 में और 6 का 5 में। तो 5 9 जा 45 और 6 5 जा 30। तो 45 और 30 मेरा कितना हो गया, 75। कैरी कितना है, 2। तो 75 और 2 77। 77 का 7, कैरी मेरा 7। अब हमें 100 प्लेस चाहिए। कौन सा चाहिए, 100 प्लेस। 100 प्लेस मेरा कैसे आएगा, जब 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई 1। देखिए पेयर बढ़ता जा रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो आप वंस का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे। सबसे पहले इसका वंस उठाइए और इसके 100 में क्या कुछ है, इसके 100 में कुछ है नहीं है, तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा भी नहीं। टेंस का टेंस में करिए, तो टेंस का टेंस में 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। 100 का वंस में क्या इसके 100 में कुछ है, तो ये वाला भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो केवल 6 9 जा 54 और कैरी मेरा था 7। कितना आ गया, 61। देखिए आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी समझ में आएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर का हमें मालूम रहेगा, एक पेयर का मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 पेयर का होगा, फिर 3 पेयर का होगा, फिर 4 पेयर का। हम लोग कई सारे एग्जाम्पल लेके आइए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको 98 में, 98 मत लीजिए क्योंकि और काफी सरल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से। 68 में आपको 42 का मल्टीप्लाई करना था। अब देखिए डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वंस का वंस में करेंगे, 2 8 जा कैरी 1, फिर वंस का टेंस में, टेंस का वंस में। तो 8 4 जा 32 और 6 2 जा 12। तो 32 और 12 44, 44 में 1 जोड़े कैरी 4। अब 6 का किस में करेंगे, 4 में। अगर यही हमारा 100 वाला होता तो 3 पेयर बनता, पर 100 वाला है नहीं तो हमारा केवल एक पेयर बनेगा। 6 का 4 में किया 24 और 24 में 4 जोड़ दिए 28 बन जाएगा। आइए ठीक है, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि $953 का मल्टीप्लाई मुझे 46 में करना था। तो सबसे पहले वंस का वंस में 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1। अब टेंस, टेंस कैसे आएगा, वंस का टेंस में, टेंस का वंस में। 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, 42, 42 में 1 कैरी 4। अब 100 कैसे आएगा, देखिएगा अभी इसका इसमें हुआ था ना, 100 ऐसे आएगा, 100 का 1 में, 1 का 100 में है ही नहीं तो ऐसे आएगा। दो केस में आएगा इस बार। 9 का 6 में 54, 5 का 4 में 20, 54 और 20 74 कैरी 4 78, 78 का क्या लिखें 8, कैरी कितना गया 7। अब मेरा 1000 प्लेस बताइए कैसे आएगा। 1000 प्लेस यहाँ पे एक ही तरीके से दिख रहा है, क्या, जब 100 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, 100 का मल्टीप्लाई 10 में होगा। 9 4 जा 36 कैरी 7, कितना आया 43 बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग 3 नंबर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, अब हम लोग 3 3 नंबर का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन होता 284
और इसमें मल्टीप्लाई करना होता 363 का। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले वंस का वंस में, वंस का वंस में, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1। अब टेंस कैसे आएगा, 1 का 10 में, 10 का 1 में, 4 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 24 48, 48 1 49, 49 का 9 कैरी 4। ठीक है। इसके बाद 100 कैसे आएगा, 100 का 1 का 10 का 10 में, है कि नहीं। तो 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 12 6 18, 8 6 जा 48, 18 में जब आप 48 को ऐड करेंगे कितना आएगा 66, कितना आएगा 66 कैरी 4, 70, 70 का कैरी 7। अब आपको 1000 प्लेस चाहिए, 1000 प्लेस। 1000 प्लेस कैसे आएगा, 100 का मल्टीप्लाई 10 में, 100 का मल्टीप्लाई और 10 का मल्टीप्लाई 100 में। और आ सकता था कैसे, 1 का मल्टीप्लाई 1000 में और 1000 का मल्टीप्लाई 1 में। अगर आप ऐसे देखें, मैंने कहा ना 100 के लिए कितने पेयर बन रहे थे 3, 1000 के लिए कितने बने 4, लेकिन यहां पे हमारा 1000 वाला नहीं है, तो ये 1000 वाले मल्टीप्लाई नहीं होंगे, केवल 100 का 10 में होगा, 10 का 100 में। तो 6 2 जा 12 और 8 3 जा 24, 12 24 36 कैरी 7, 36 7 43। ठीक है, कैरी मेरा कितना गया 4। अब हमें 10,000 चाहिए। 10,000 कैसे आएगा, या तो 10,000 का 1 में होता, 10,000 वाला प्लेस कोई है ही नहीं, या तो जैसे देखिए 1 का 10,000 में होता, 10 का 1000 में होता, 100 का 100 में होता और 10,000 का नहीं 1000 का 10 में होता और 10,000 का 1 में होता। इस बार देखिए 5 केस बन गए, हर एक बार 5 एक एक पेयर बढ़ता रहता है। यहाँ पे देखिए 10,000 वाला है ही नहीं, 1000 वाला भी नहीं है, तो ये सब क्या हो गए कैंसिल हो गए, केवल कौन सा आएगा 100 का 100 वाला। 2 3 जा 6 कैरी 6 4। आसान है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग पेयर बना के चेक करेंगे, हमें नॉर्मली भी समझ में आ जाएगा। हमें समझ में आ रहा था इसका मल्टीप्लाई इसमें हो चुका है, अगली डिजिट हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पे मिलेगा, है ना। तो 100 का 100 में हमने एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 954 और क्या ले ले, जैसे मान लीजिए 0 होता है ना, तो सबसे पहले 1 का 1 में, 4 3 जा 12 का 2 कैरी। अब 10 कैसे आएगा, 10 का 1 में, 1 का 10 में, 5 3 जा 15, ये वाला 0, तो 15 1 16 कैरी 1 ही रह गया। अब 100 प्लेस कैसे आएगा, 1 का 100, 100 का 1 और 10 का 10, 9 3 जा 27, 7 4 जा 28, 28 27 55, ये वाला 0 हो जाएगा, 55 और 1। अब हमें 1000 चाहिए, हमने देखा था 1000 कैसे आएगा, या तो 1000 वाला होता, 1000 दोनों में नहीं है, तो 100 का 10 में, 10 का 100 में, 9 वाला ये 0 कर देगा और 7 5 जा 35 कैरी 5, कितना हो गया 40, 40 का 0 कैरी 4। अब आपको 10,000 वाला चाहिए, 10,000 वाले कोई है नहीं, 1000 वाले कोई है नहीं, तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई होगा, 100 का 100 में, 9 7 जा कैरी 4, 63 और 4, तो 670 662, अगर इंडियन में ऐसे लिखना चाहे 670 662 हो जाएगा। आइए इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं, है ना।
4 5 8 9 2 3 7। ठीक है, 7 का 9 में, पहले वंस प्लेस, 7 का 9 में 63, 63 का कैरी 6। टेंस कैसे आएगा? 1 का 10, 10 का 1, तो 9 3 जा 27, 8 7 जा तो 27 और 56, 27 मतलब 30 आप जोड़ दीजिए, 56 में 30 जोड़े 86, 3 ज्यादा जोड़े थे कम कर दीजिए 83, 83 में 6 जुड़ा 89, कैरी 8। अब आपको 100 वाला चाहिए, 1 का 100 का मतलब 100 का 1 में है ना, और 1 का और 10 का, तो 9 2 जा 18, 5 7 जा 35, 18 और 35 53 है ना, 8 3 जा 24, 53 और 24 77। ठीक है, कैरी मेरा 8, 77 में 8 जोड़ेंगे 85। आपका एडिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, 85 का क्या आया 5, कैरी 8 ही रह गया, 5 7 जा 35, जैसे देखिए 5 7 जा 35 और 9 2 जा 18, तो 35 में आपको 18 ऐड करना था, तो 35 में 20 ऐड करिए 55, 2 कम कर दीजिए, ज्यादा जोड़े थे ना, 2 कम कर दीजिए 53, फिर 24 है ना, तो 53 में पहले 4 जोड़ लीजिए 57, फिर 20 जोड़ लीजिए 77, 8 कैरी 85 है ना, 85 का 5, कैरी अभी भी कितना है 8 है। अब आपको 1000 वाला चाहिए, कैसे आएगा? 1000 का 1 में, 1 का है ही नहीं, फिर 10 का 100 में, 100 का 10 में, तो 4 7 जा 28, 8 2 जा 16, 28 में पहले 6 जोड़िए 34, फिर 10 जोड़िए 44, अभी 5 का 3 में बचा है, कितना आया था 7 8 जा 4 7 जा 28 और 8 2 जा 16, तो 28 और 16 44 आया था जी, और 5 3 जा 15, 44 और 15 50, 44 में पहले 5 जोड़िए 49 और 10 जोड़ दीजिए 59, कैरी मेरा 8, 59 में 8 60, 67 का कैरी 1000 हो गया। अब आपको 10,000 चाहिए, देखिए 10,000 कैसे आएगा, ये 1000 है, जब 1000 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, अभी देखिए इसका उसमें किए थे ना, अब इसका किस में करेंगे इसमें है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में, और कैसे आएगा 10,000 100 का, अभी हम लोग क्या किए थे 5 का 3 में किए थे ना, अब 5 का किस में करेंगे, अभी हम लोग 8 का 2 में किए थे, अब और बड़ा करना है तो 8 का और बगल होना चाहिए, पर कोई है ही नहीं, तो 4 का 3 में 12, 5 का 2 में 10, 22, 22 में 6 20, कैरी 2। अब हमारा 10,000, देखिए 4 का किस में हुआ था 5 का, अब ये और बढ़ेगा, 4 इधर और आएगा और 5 इधर, पर 5 के लिए कोई है ही नहीं, तो केवल किसके लिए बचा 4 2 जा कैरी कितना 10। आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी बड़ा लेते हैं, यहां भी 4 डिजिट और यहां भी 4 डिजिट, ठीक है, 9 5 6 7 2 3 8 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 4 का 7 में करिए, 4 का 7 में करेंगे कितना आएगा 28, तो 28 का 8 कैरी 2। अब 10 से चाहिए, ऐसे आएगा, ठीक, 7 8 जा 56, 4 6 जा 24, 56 में पहले 4 जोड़िए 60, फिर 20 जोड़िए 80, कैरी 82, 8 कैरी। अब 100 कैसे आएगा, 1 का 100 में और 100 का 1 में और 10 का, तो जोड़िए
5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 20 और 21 41, 8 6 जा 48, तो 40 40 80 और 1 8 9, 80 कैरी 8, 89 में 8 जोड़िए 97, 97 का 7 कैरी 9। जल्दी कैलकुलेट करेंगे, जब आपका एडिशन का कैलकुलेशन तेज रहेगा तभी आप लोग मल्टीप्लिकेशन का भी कैलकुलेशन जल्दी से कर पाएंगे। तो आपको एडिशन भी सीखना है, ठीक है। ये हमारा 100 का हो गया। अब हमें 1000 चाहिए। देखिए 4 का भी किसमें हुआ था, 5 का 4 किसमें हुआ था, 4 में। अब 5 का किसमें होना चाहिए, 8 में। 7 का किसमें हुआ था, 3 में। अब 7 का किसमें होना चाहिए, 2 में। अभी 6 का 8 में हुआ था लेकिन 3 पेयर था। अब के कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर। 2 3 8 4 है ना, 7 2 8। चार पेयर। देखिए कैसे, 5 का भी किसमें हुआ था, 4 में। अब 9 का होगा 4 में, 7 का होगा 2 में, 5 का होगा 6 का होगा 3 में। समझ में आया, ठीक। 9 4 जा 36, 7 2 जा 48, 36 और 14 50, 6 3 जा 18, 50 में 10 जोड़े 68, 5 8 जा 40, 60 40 100 और बचा 8 108, 108 में जब आप 9 जोड़ेंगे 117, 117 का 7 कैरी 11। अब ये तो 1000 का हो गया। अब 10,000 का ध्यान देंगे। 10,000 कैसे आएगा, 1000 का 10 में। अभी 9 का 4 में हुआ था, अब बढ़ेगा 9 का 8 में, क्योंकि और इधर 10,000 पे कोई है नहीं। नहीं तो 10,000 का सबसे पहले किस में होता, 4 में। 1000 का 8 में, 1000 का मतलब कि ये 1000 का 10s वाले में, यहां 1000 का 10s वाले में, ठीक है। इसके बाद 100 का 100 में। 10,000 का 1 में होगा नहीं, 1 का 10,000 में होगा नहीं, तो केवल हमारे पास 3 बने, 2 पेयर हमारे नहीं बन पाएंगे। तो 9 8 जा 72, 6 2 जा 12, 72 में 12 जोड़िए 84, 5 3 जा 15, 84 में 15 99 कैरी 110, 110 का कैरी 11 है, सही है, ठीक है। अब 9 का 8 में हो गया, 6 का 2 में हो गया, 5 का 3 में हो गया। देखिए 6 का 2 में हुआ, अब 6 और आगे चाहिए था, कोई है ही नहीं, तो अब 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। 9 का 8 में, अब 9 को और आगे चाहिए, मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3। 5 का 3 में हुआ था, और आगे चाहिए, तो 5 का 2 में, ठीक है। बाकी केस हमारे नहीं बन पाएंगे। हमें देख के एरो बनाए हैं तो हमें देख के समझ में आ जाएगा। 6 को और आगे चाहिए था, नहीं मिलेगा। 5 को मिल गया, 9 को मिल गया, तो 9 3 जा 27, 5 2 जा 10, 30, 37 मिले 1 48, 48 का 8 कैरी 4, ठीक है। अब 9 को और आगे चाहिए, 2 चाहिए, और 5 को भी और आगे चाहिए, नहीं मिलेगा, तो केवल कौन मिला, 9 और 2 का, तो 9 2 जा 18 4 22। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और भी बड़े नंबर रहेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आपका यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।